आदमी ने जादुई चिन्हों से खुदी हुई मोमबत्ती को लाश की नाक के सामने रखा और तुरंत ही बुझी हुई मोमबत्ती अचानक जल उठी। तुरंत ही कियांग को समझ आ गया कि दरअसल नौकर की मौत नहीं हुई थी, बल्कि वह जादूगर के काले जादू का शिकार हुआ था। उसके बाद उसने धीरे से नौकर की गर्दन को तो छुआ और सचमुच उसकी त्वचा के नीचे एक प्लेग फैलाने वाली मक्खी पाई। जैसे ही मक्खी भी नौकर के शरीर से बाहर निकली, उसकी रंगत तुरंत पीली पड़ गई और उसके माथे पर एक जटिल जादुई चिन्ह उभर आए। लेकिन जब कियांग को हत्यारे के बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा था, तभी उसने अचानक नौकर के अंगूठे पर एक घाव देख लिया। वह तुरंत समझ गया कि नौकर ने उसके लिए एक सुराग छोड़ा है, इसलिए वह तुरंत शाओ शुआई के साथ अध्ययन कक्ष में गया, जहां उन्हें नौकर की छुपाई हुई डायरी मिली। सचमुच उस पर खून के धब्बे थे और खून के नीचे लिखे शब्दों को जोड़ने पर एक वाक्य बनता था। हालांकि कियांग 800 साल से जीवित है, लेकिन वह यह भूल चुका है कि 800 साल पहले आखिर क्या हुआ था। भूली हुई यादों को वापस पाने के लिए कियांग जी ने बाहर में छुपी हुई ड्रीम वॉकर शाओ मेई को ढूंढा, जो सपनों के जरिए लोगों को उनकी यादें वापस दिला सकती थी। जब कियांग जी ने शाओ मेई द्वारा दी गई सपनों में ले जाने वाली चेरी पाली, तो वह तुरंत एक दर्शक के रूप में 800 साल पहले लौट गया। उस समय वह एक फेस डेमन वॉरियर था और अपनी पत्नी की हत्या करने वाली काली जादूगरनी को ढूंढने के लिए उसने बहुत से योद्धाओं को इकट्ठा किया था। जल्द ही सभी लोग मिलकर काली जादूगरनी के अड्डे तक पहुंचे। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद कियांग जी ने जादूगरनी को एक बड़े पेड़ पर कील से जड़ दिया, फिर जलती हुई ज्वाला वाली तलवार से उसका शरीर भेद डाला। लेकिन मरने से पहले काली जादूगरनी ने कियांग जी पर एक अजीब श्राप डाल दिया। उसने श्राप दिया कि कियांग इस जीवन में कभी नहीं मरेगा और अपने प्रियजनों को खोने के दुख के साथ हमेशा जीवित रहेगा। इसके बाद दोनों के शरीर को चारों ओर की भीषण आग ने बेरहमी से निकल लिया। जब साथी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कियांग भले ही कोयले की तरह जल चुका था, लेकिन वह अब भी जीवित था। एक अन्य साथी ने राख में देखा कि काली जादूगरनी का दिल अब भी धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही वह दिल को नष्ट करने की कोशिश करने लगा, कियांग भी उसी समय दर्द से तड़पने लगा। तभी उसे समझ आया कि काली जादूगरनी ने दोनों की जानें आपस में बांध दी है। कियांग को बचाने के लिए वह चुपचाप काली जादूगरनी का दिल छुपा लेता है और बाद में एक सेवक के रूप में उसकी देखभाल करता है। इसके बाद सभी उत्तराधिकारी भी यही जिम्मेदारी निभाते रहे और वर्तमान सेवक पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि पुनर्जीवित काली जादूगरनी अपना दिल वापस पाना चाहती थी, जिसमें उसकी सारी जादुई शक्ति छुपी थी। अगर वह दिल मिल जाता तो वह 800 साल पहले की तरह प्लेग से दुनिया पर राज करने की अपनी ये वांग पूरी कर सकती थी। मामले की गंभीरता समझने के बाद कियांग भाई ने सपने से लौटते ही पहले वह जादुई तलवार निकाली, जिससे सालों पहले काली जादूगरनी को मारा गया था, और अब वह काली जादूगरनी की योजना को नाकाम करने की तैयारी करने लगा। लेकिन जब वह पुनर्जीवित काली जादूगरनी को ढूंढ पाया, तब तक वह अपना दिल वापस ले चुकी थी, सारी जादुई शक्ति फिर से हासिल कर चुकी थी। उसने आसानी से कियांग भाई को जमीन पर गिरा दिया, बड़ी मात्रा में प्लेग से भरे कीड़ों की भीड़ छोड़ दी। पलक झपकते ही अंधकार ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। निर्णायक क्षण में कियांग भाई ने 3 प्राचीन फूशी पानी में फेंक दी और चारों ओर तुरंत बिजली कड़कने और गरजने लगी। आंधी, बारिश और बिजली की मदद से कियांग भाई ने अपने हाथ में पकड़ी तलवार को झुक से फेंक दी। काली जादूगरनी को कियांग भाई ने एक बार फिर मार गिराया और शहर में हो रही अजीब घटनाएं भी रुक गई। हालांकि काली जादूगरनी को कियांग भाई ने फिर से मार गिराया, लेकिन उसका दिल अब भी धड़क रहा था। लेकिन जैसे ही वह उसका दिल भेदने की तैयारी कर रहा था, शाओ मेई ने उसे बताया कि इससे भी अधिक अंधकारमय कुछ चीज जागने को तैयार है। दुनिया की रक्षा के लिए कियांग भाई ने एक बार फिर दिल को बटलर की देखरेख में सौंप दिया और शाओ मेई के साथ काली जादूगरनी का शिकार करने के सफर पर निकल पड़े। फिल्म यही समाप्त होती है। लीजिए को